किसान भाइयों के लिए विशेष कार्यक्रम जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज पर आप सुनते हैं और हमारे YouTube पेज पर देखते भी हैं। आज वही लेकर पूजा एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर है। नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, क्योंकि ये खास कार्यक्रम आपके लिए सीरीज में हम लेकर आ रहे हैं, श्रृंखला मिला रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के निर्देशानुसार और यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से ये खास कार्यक्रम है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हमेशा कोई विशेषज्ञ हमारे साथ होते हैं, किसान भाई हमारे साथ होते हैं, लेकिन आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, एक बहुत ही जरूरी विषय जो आपकी किसानी के लिए है, मृदा परीक्षण पर हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर दीनदयाल सिंह जी जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए, जो है सॉइल टेस्टिंग लैब इंचार्ज बबराला से। नमस्कार। और सभी किसान भाइयों को, आपसे जुड़े हुए, आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी किसान भाइयों को नमस्कार। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये समझाइए, सॉइल टेस्टिंग सरल शब्दों में होती क्या है? देखिए, सॉइल टेस्टिंग मृदा परीक्षण कहा जाता है। मृदा परीक्षण जैसे किसान को पता नहीं होता है कि हम कौन सा फर्टिलाइज़र कितनी मात्रा में डालें, उसकी जैसे हम कोई भी फर्टिलाइज़र कितनी भी मात्रा में हम डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी मिट्टी को नुकसान होता है और फसल को भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले जब भी हम फर्टिलाइज़र का उपयोग करना चाहें, कोई नए फसल लगाना चाहें, तो हम मृदा परीक्षण कराना इसलिए ज़रूरी होता है कि हम कितनी मात्रा में डालें फर्टिलाइज़र को, जिससे कि हमारा प्रॉपर फसल का ग्रोथ हो सके और उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो, जिससे कि हम जो उत्पादक गुणवत्ता कहते हैं उस तरह से हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा हो। जी, मेरे ख्याल से मृदा परीक्षण में सिर्फ फर्टिलाइजर की जानकारी ही प्राप्त नहीं होती होगी, ये भी पता चलता होगा कि हमारी मृदा, हमारी मिट्टी जो है, सॉइल है, वो किस प्रकार की है, उसमें किन किन न्यूट्रिएंट्स की कमी है या वो भरपूर मात्रा में है। जैसे क्या होता है कि इसी से जैसे मृदा परीक्षण होती है, उसी के माध्यम से हम सारी चीज़ें जानकारी ले सकते हैं कि कौन से तत्वों की, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैसे फसल उत्पादन के लिए लगभग 17 तत्वों की ज़रूरत होती है। अगर जो ज़्यादा दे देते हैं तो उससे भी बुरा प्रभाव पड़ता है, कम देते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है और क्वालिटी में भी, गुणवत्ता में भी उनकी कमी आती है। तो उसको बनाए रखने के लिए हम प्रॉपर न्यूट्रिशन का हम ध्यान देते हैं। न्यूट्रिशन सफिशिएंसी यारा काम करती है न्यूट्रिशन सफिशिएंसी पे। एक हमारा मोटो है कि हम बराबर तत्वों का ध्यान देके हम फसल को उत्पादित करें, जिससे कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उत्पादन भी अच्छा हो, यही हमारा लक्ष्य रहता है। जी, लगभग एक वर्ष की बात करें तो एक वर्ष में कितनी सॉइल सैंपलिंग आप करके उसकी टेस्टिंग कर लेते होंगे? लगभग 30 से 35 हजार फार्मरों का टेस्टिंग हम करते हैं, सॉइल सैंपल का। बहुत अच्छा, और उनको उसके बारे में पूरी जानकारी दिया जाता है। यानी लगभग इतनी मात्रा में, अधिक मात्रा में किसान भाइयों का विश्वास आपके साथ जुड़ा हुआ है और वो आपके पास सॉइल सैंपल लेकर आते हैं और टेस्टिंग कराते हैं। ये भी मैं जानना चाहूंगी, सॉइल सैंपल किसान भाई लाते हैं या आप लोग कलेक्ट करते हैं? देखिए, ये लाते भी हैं और जैसे वहाँ पे जो हमारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वो लोग भी सॉइल सैंपल, जैसे शुगर मिल, किसान भी अपना, जो हमारे डीलर रिटेलर के थ्रू, YCNC के थ्रू, वो लोग कोरियर के माध्यम से यहाँ पे भेजते हैं, लेबलिंग करके सारी प्रॉपर उनको जानकारी भी दिया जाता है कि आपको मृदा कैसे लेना है। उसका ये चीज़ें करने के बाद वो लोग डीलर रिटेलर के माध्यम से हमारे लैब को भेजते हैं। अब यहाँ से परीक्षण करने के बाद हम उनको रिपोर्ट भेजते हैं। जी, तो पूरा जो प्रोसेस है कृपया करके हमें वो बताइए, शुरुआत से अंत तक किस तरह से मृदा परीक्षण होता है, और ये भी बताइए कि मृदा परीक्षण करवाने के लिए कितनी मात्रा में हमें वो मिट्टी भेजनी होती है? 500 ग्राम मृदा की रिक्वायरमेंट होती है, मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम भेज देते हैं लैब को। उसमें से वो सारी चीज़ें यूज नहीं होती हैं, लेकिन उतना ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ भी प्रोसेसिंग होता है। उसको सुखाया जाता है, ड्राइंग किया जाता है, उसको सीविंग किया जाता है, उसको ग्राइंडिंग किया जाता है। उसके बाद ही हम उनको लैब में यूज कर सकते हैं। चाहे कोरियर के माध्यम से हो, चाहे आप खुद आके किसान भाई या किसी भी डीलर के माध्यम से या शुगर मिल के माध्यम से आप अपनी मृदा का परीक्षण जरूर करवाइए और सैंपलिंग को आपको यहाँ भेजना होगा या लेकर आना होगा, और 500 ग्राम की मात्रा जरूर वो होनी चाहिए। आपके पास सैंपल आ गया, सबसे पहले वो सैंपल कहाँ जाता है?
जैसे देखिए हमारा एक तो स्टोर रूम है जहाँ पे हम सारे सैंपल को रखते हैं। उसके बाद से वहाँ ये पे लेबलिंग कहाँ होती है इनकी? लेबलिंग जैसे किसान करके भेजते हैं, और किसान का जैसे क्या होता है, ये प्रोसेस होता है। पहले तो हम मृदा परीक्षण के लिए जो सैंपल कलेक्ट करते हैं, सबसे पहले उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए वहीं से निर्धारित होता है कि हमारा रिपोर्ट कैसा बनेगा। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले कि जैसे हम सैंपल अच्छे से लेते हैं तो उसके बाद ही सैंपल लेने का भी कोई एक हाँ तरीका होता है? तरीका होता है। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सॉइल सैंपल कलेक्शन का होता है, तो उसको हम अच्छे से करते हैं। तो उसी के आधार पे हमारे जो लैब में टेस्टिंग होती है उसका रिपोर्ट भी निर्धारित होता है कि कितनी अच्छे से आपने सैंपल लिया है, उसी हिसाब से हमारा रिपोर्ट भी अच्छा आएगा। तो सैंपल किस प्रकार लिया जाए? जैसे आपका जो भी प्लाट है, प्लाट को इस तरह से लेते हैं कि हमारे पूरे प्लाट को निर्धारित करें। अगर जो हमारा प्लाट बड़ा है तो उसमें जिगजैग या जैसे भी कि हम एक जगह से मिट्टी ना उठा के भेज दें कहीं से भी। तो अगर जो पूरे प्लाट में को निर्धारित करना है तो उसमें 5-10 जगह मार्किंग कर लें हम, अलग अलग जगह हाँ पर? अलग अलग जगह के पूरे प्लाट का। प्लाट में दूरी 10 पर? जगह, हाँ दूर दूर आप मार्किंग कर लें कि सारी चीजें एक साथ कलेक्ट। अब हर जगह से आप थोड़ा थोड़ा सैंपल आप कलेक्ट करेंगे। अब उसको 10 जगह से मिलाने के बाद अगर जो आधा आधा केजी आपने कलेक्ट किया है तो वो हमारा हो जाएगा लगभग 5 केजी सैंपल। 5 केजी को हम क्या करेंगे, 5 केजी तो हमको भेजना नहीं, अब उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसको एक हम बिछा लेते हैं और उसमें हम 4 भाग कर देते हैं। ठीक है। आमने सामने के भाग को हटा देते हैं और 2 भाग को हम फिर से एक साथ मिला के फिर उसको हम ऐसे ही करके जब तक हाँ फैला देते हैं। फिर जब तक हमारा आधा किलो सैंपल बच जाता है उसके बाद से हम उसको क्या करते हैं, पॉलीथीन के बैग में हम उसको भरते हैं आधा किलो सैंपल पे, और उसमें प्रॉपर जैसे उस फील्ड का नाम, किसान का नाम, पता और ये डिटेल होना चाहिए जिससे कि हम उस सैंपल को पहचान सके कि कौन से खेत से उनके आया है या कोई लैंडमार्क उनका होता है। तो उसको भी डाल देते हैं कि ये यहाँ का खेत है जिसका ये सैंपल इन्होंने भेजा है इस किसान का, क्योंकि किसानों के पास बहुत सारे 2-4 खेत होते हैं तो उनको अगर जो किसान के नाम से जाएगा तो वो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे रिपोर्ट। तो इसलिए हम उसको प्रॉपर वे में करते हैं कि उनके लैंड का भी पता चल जाए। और ये जब आधा केजी सैंपल हो जाता है देन उनको लेबलिंग करने के बाद वो भेज देते हैं हमारे लैब में। लैब में आने के बाद जब हमारा लैब में आता है सैंपल, उसके बाद से उसको ड्राइंग किया जाता है। ड्राइंग के बाद उसको से धीरे धीरे उनको सुखाया जाता है। फिर उनको पीसने के बाद, अच्छा फिर उन्हें पीसा जाता है कि जैसे उनके पार्टिकल जो बड़े बड़े हैं वो एक बराबर हो जाए। छानने के बाद वो उसके बाद हमारा सैंपल हो जाता है लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए आता है। अच्छा। तो ये हमारे प्रोसेस हैं। लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए आता है, बहुत सारे केमिकल रिएजेंट मिलाए जाते हैं, देन उनको उनका परीक्षण किया जाता है। अलग अलग न्यूट्रिएंट के लिए अलग अलग रिएजेंट होते हैं, उनको मिलाने के बाद मशीनों के द्वारा उनका रीडिंग नोट किया जाता है। फिर रीडिंग नोट करने के बाद ही हम उनको रिपोर्ट के लिए देखते हैं कि सैंपल सही है। अगर जो किसी में कोई गड़बड़ी लगती है तो फिर उनको हम दोबारा भी जांच किया जाता है। तो आपके पास जब ये आपने सैम्पलिंग करी और सैम्पलिंग करने के बाद टेस्टिंग भी कर ली तो आप कितने दिनों में रिपोर्ट देते हैं और किस प्रकार देते हैं? देखिए इसमें जैसे रिपोर्ट देने की बात जो होती है, जैसे जब हमारा सारी चीज़ें रिकमेंडेशन और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि नई फसल में कितने फर्टिलाइजर आपको यूज करना है, उस हिसाब से उनको हम निर्धारण भी बताते हैं कि आपके मिट्टी में ये तत्व हैं इतनी मात्रा में है, तो आप इस फसल के लिए कितनी मात्रा में और फर्टिलाइजर डालेंगे तो उसका अच्छे से विकास होगा, अच्छे से प्रोडक्शन होगा। जी, लगभग कितने दिनों में ये रिपोर्ट आ जाती है? रिपोर्ट ये हमारा जैसे क्या है, जो हमारा प्रोसीजर होता है, रिपोर्ट जो छानने मिट्टी को तैयार करने में सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, और रिपोर्टिंग तो 2 से 4 दिन में हो जाती है, लेकिन जो हमारा ये प्रोसीजर है टेस्टिंग तक, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो लगभग 15 दिन के अंदर रिपोर्ट हाँ 15 दिन के अंदर हम रिपोर्ट पहुंचा देते होंगे। 15 दिन जैसे उनका सैंपल आ गया, 15 दिन के अंदर उन किसानों को रिपोर्ट पहुंच जाता है। रिपोर्ट डाक के माध्यम से या आपके पास आकर किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं? जैसे देखिए रिपोर्ट डाक के माध्यम से भी जाता है,
और जैसे हम ऑनलाइन जैसे सॉफ्ट कॉपी भी उनको भेज देते हैं, अगर जो उनका मेल आईडी है तो मेल आईडी पे भी उनको सेंड करते हैं, व्हाट्सअप नंबर है व्हाट्सअप नंबर पे भी भेजते हैं। तो इस तरह से हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों के माध्यम से। आपकी लैब हमने देखी, बहुत ही खूबसूरत लैब है, बहुत अच्छा काम उसमें हो रहा है और कई प्रकार के केमिकल्स भी हैं और वो लैब के लिए बहुत ज़रूरी है और उनका इस्तेमाल करके आप सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हैं कितने हैं नहीं हैं ये आप पता लगाते हैं। किन किन पोषक तत्वों की जानकारी आपके यहाँ से प्राप्त हो पाती है लैब से? देखिए, हमारे लैब में 3 तरह के हमारे जो रिपोर्ट हम लोग जनरेट करते हैं, यहाँ पे 3 तरह के हैं। एक तो सॉइल सैंपल में हम 2 तरह के कैटेगरी रखे हैं, एक स्टैंडर्ड है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। स्टैंडर्ड और ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ओके। तो स्टैंडर्ड में हम 9 तरह के तत्वों का जांच करते हैं और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम 14 तरह के तत्वों का जांच करते हैं। जैसे स्टैंडर्ड में जैसे पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, बोरान और इसमें है जिंक, ये हम तत्वों का जांच करते हैं स्टैंडर्ड में। और जो हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इसमें है पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरान और जिंक। अच्छा, इन तत्वों का हम इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पता लगाते हैं। और दूसरा जो है हमारा, एक तो टिश्यू, प्लांट टिश्यू, अच्छा, जैसे लीफ सैंपल हो गया, प्लांट के कोई पार्ट हो गए, उनकी टेस्टिंग करनी है तो जैसे प्लांट में भी कितने तरह के तत्व हैं उनका भी हम यहाँ पे टेस्टिंग करवाते हैं। अरे वाह, तो उसके लिए वो कैसे कलेक्ट किया जाता है सैंपल? जैसे देखिए, मैं बताता हूँ कि इसमें थोड़ा सा प्लांट टिश्यू वाले में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि ड्राइंग करना और लीफ को लेना, लीफ पेटल्स को लेना और सारी चीज़ें उनको मिक्सिंग करना, ड्राइंग करना, वो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है। तो कम ही किसान अभी दे पा रहे हैं और उसके लिए हम लैब सेटअप कर रहे हैं अलग अलग जगह पे कि हम वहाँ पे उनको स्टोर करवाएं और यहाँ पे भेज सकें ड्राइंग। अच्छा। क्योंकि उसका कंट्रोल कंडीशन में उनका ड्राइंग होता है लीफ सैंपल का, तो वो ड्राइंग के लिए जो माध्यम है हमारा, जैसे अगर जो किसी ने करके भेज दिया, ओवन में हम उसको ड्राइंग करते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये सारी चीजें प्रोसेस में आती हैं। अगर जो हमारा सैंपल ही सही नहीं रहेगा तो रिपोर्ट सही नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए हम वो सारी चीजें हम करवा रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस है हमारे पास कि हम करते हैं। बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। ऐसे तो आप पौधे की स्थिति कैसी है, कितना स्वस्थ वो पौधा है, ये भी आप पहचान सकते हैं और किसान भाइयों को बहुत इससे मदद मिल सकती है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि क्या आप भी खेतों में जाके, प्लॉट में जाके सॉइल सैंपल कलेक्ट करते हैं? जी, करवाते हैं। हम लोग यहाँ से जाते हैं और किसान को अवेयर भी करते हैं कि आप लोगों को कैसे सैंपल लेना है, कैसे आप अच्छे सैंपल ले सकते हैं। ऊपर से जैसे सफाई करके, पहले तो हम मिट्टी के ऊपर साफ करते हैं, फिर देन उनको वी शेप में आकार देते हैं, फिर उनमें से कितना सैंपल लेना है, कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें उनको अवेयर करते हैं समय समय पे। जी जी, जी। तो जिन किसान भाइयों को अपने आप ये करना होता है, आप उनको सिखा देते हैं, तो क्या उसके लिए कोई किट होती है या उसके लिए कोई टूल्स होते हैं जो आप उनको देते हैं? जी जी जी, उनके लिए जैसे हमारे किट में 10 या 20 का बंच होता है कि हम एक किट में हम उनको दे दें तो 10 से 20 वो सैंपल कलेक्ट करके उसमें भेज सके। मेरे ख्याल से ये है वो किट। हाँ, यही वो किट है। इसमें देख पाएंगे आप? हाँ, इसमें सारी चीज़ें फार्मर को जो भी जानकारी देनी है, कैसे सैंपल लेना है, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसे खोल सकते हैं? हाँ हाँ, खोल सकते हैं। जैसे ये है हमारा, ये कैसे हम ले सकते हैं, इसमें कैसे सॉइल सैंपल कलेक्ट करना है, ये सारे प्रोसीजर इसमें दिया गया है। उसके फायदे क्या हैं, कैसे लेते हैं, कैसे हमारा एनालिसिस होता है, ये सारी चीज़ें जानकारी इसमें दी गई हैं। कि हमारे मिट्टी को कैसे, देखिए इसमें आप देख सकती हैं कि इसमें जिगजैग कंडीशन में हम सॉइल सैंपल कलेक्ट करते हैं। बिल्कुल। और ये सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है, वी शेप दिया जाता है, उसको साइड से फिर निकाला जाता है मिट्टी को। जैसे 2 तरह के हम, अगर जो उथली ऊपर वाली फसलें हैं, जो जिनकी जड़ें बहुत नीचे गहराई तक नहीं जाती हैं, तो उनका जो सैंपल लेते हैं 15 सेंटीमीटर जमीन के ऊपरी सतह से 15 सेंटीमीटर नीचे की तरफ से। हाँ, नीचे तक लेते हैं। अगर जो ज्यादा गहरे जड़ों वाली फसल है तो उसके लिए हम 30 सेंटीमीटर का यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे हार्टिकल्चरल क्रॉप हैं जो पौधे हैं, तो बागानों के लिए तो वो थोड़ा सा 1 मीटर तक भी हम जा सकते हैं। वो
प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल के नापने के लिए, तो वहाँ से हम सैंपल उस तरह से कलेक्ट करते हैं। तो ये हमारी चीज़ें हैं, कैसे कैसे मिट्टी का किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ। आपने बताया था 4 भागों में आप उसे बांटते हैं, हाँ। कैसे उसमें से काट छांट करके आप लेते हैं, ये भी सब आपने दिखाया है। ये हमारा पैकिंग लास्ट। कुछ उपकरण भी हैं यहाँ हाँ, पर। जैसे ये तो सिंपल एक अगर होता है, कुदाली होता है, खुरपी, ये सारी चीज़ें यूज करते हैं सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के लिए। अगर जो ज़्यादा गहरा तक लेना है तो अगर का यूज करते हैं, वो सीधे आपको नीचे तक मिट्टी लेके आपको निकाल लेते हैं। कि आप इस किट में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारे किसान भाइयों को आप क्या क्या देते हैं इसमें। ये जानकारी के लिए किताब हो गई, और ये हिंदी भाषा में है, हम आपको बताना चाहेंगे। हिंदी में और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में ये है, और बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा है इसमें। और इसमें लिखा हुआ है किस तरह से यहाँ पर काम किया जाता है, किस तरह से आपकी सॉइल सैंपलिंग को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, मृदा परीक्षण किया जाता है, किस किस प्रकार से उसमें क्या क्या पोषक तत्व हैं उनको निकाला जाता है, और आपको जानकारी उसकी दी जाती है। किस तरह परीक्षण करना है वो भी यहाँ क्रम के अनुसार आपको यहाँ बताया गया है कि आपको इन उपकरणों का इस्तेमाल करना है और क्या क्या नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है। हाँ। वो भी यहाँ बताया गया है, क्योंकि गलती जैसे ना क्या हो। होता है, मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ आपको कि क्या क्या नहीं करना है। जैसे क्या होता है कि मेड़ के किनारों पे से मिट्टी अगर जो लेते हैं, तो वो दूसरे खेत में भी और कोई दूसरा फर्टिलाइजर डाला है, दूसरे खेत की चीजें चली आ रही हैं, वो बह कर बह के आ गई, तो उस तरह से हम मेड़ के किनारे से मिट्टी नहीं लेते हैं। जमीन का ऊपर का जो सतह होता है उसको हम पहले साफ कर लेते हैं, कि जो उसमें घास फूस है उससे भी हमारे परीक्षण में त्रुटियां हो सकती हैं। तो वो सारी चीजें साफ करने के बाद, और जैसे कहीं गड्ढा है, पानी लग रहा है, तो न्यूट्रिएंट क्या होता है, एक जगह पे इकट्ठा हो गया पूरे खेत का, हम वहां से मिट्टी अगर जो उठा के भेज दिए, तो वो उसका परीक्षण का पूरे खेत को प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा। तो वो चीजें, बहुत सारी चीजें ध्यान देनी चाहिए, कि जिससे कि हमारा टेस्टिंग का जो रिपोर्ट हो वो सही आए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आप इसके साथ दे रहे हैं कुछ और चीजें हैं जी। ये इसमें सारे सॉइल सैंपल कलेक्ट करके भेजने के लिए है। और इसमें जैसे 10 का अगर जो बंच बना रहे हैं, कितना अच्छा ये पैकेट है इस किट में। इसमें आप आराम से डालकर इसे सील भी कर सकते हैं। और इस पे चिपकाने के लिए ये हमारे लेबल्स हैं। ये वो कागज है जिस पर आप अपनी जानकारी लिखकर, अपने खेत की, अपने नाम की, अपनी जानकारियां लिखकर देंगे, तो पता चलेगा कि ये आपका ही मृदा परीक्षण हो रहा है और आप तक सही जानकारी पहुंच रही है और आपकी भी सही सैंपल यहाँ पर पहुंच रहा है। ये आप इसमें अपने यहाँ की मृदा लेते हैं और ये लेबल उस पे लगाते हैं। एक हमारा छोटा पैकेट होता है कि कहीं किसी का सैंपल मिस ना करे, इसके अंदर एक और सैंपल डाल के हम इसमें भेजते हैं। बहुत अच्छा, यानी ये तो हमारा 500 ग्राम के लिए है, और ये थोड़ा सा डाल के कि कहीं अगर जो कोई सैंपल इधर से उधर हो गया तो हम उसको दोनों को मैच कर सकें। ये भी आपको दिया जाता है, छोटा पैकेट है, इसमें भी आप अपनी थोड़ा सा मृदा इसमें भी डाल के आप सैंपल के तौर पे भेजें कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं अगर कुछ मिस होता है तो वो पूरा इसमें आ जाए। और ये सब बना करके आपको इसमें रखकर, 2 पैकेट्स हैं ये, इसमें रखकर आपको भेजना होता है। आपको पता नहीं लिखना, कुछ नहीं करना, आपकी आसानी के लिए, सुविधा के लिए यहाँ पूरा पता लिखा हुआ है, इस पर आप डाल के इसे यहाँ से सील बंद करके, और आप डाक के माध्यम से भी, कोरियर के माध्यम से, डीलर के माध्यम से, या शुगर मिल के माध्यम से, या खुद यहाँ लैब में आकर आप पहुंचा सकते हैं। बहुत अच्छी सुविधा है, आपकी किट बहुत अच्छी है। आज के समय पर टेक्नोलॉजी ने इतना अपने आप को आगे बढ़ाया है, टेक्नोलॉजी ने इतना इम्प्रूव किया है कि हम अब मृदा का परीक्षण, यानी हमारी जो मिट्टी है, हम जो जहाँ खेती कर रहे हैं, हमारा खेत है, उसका भी हम परीक्षण करवा सकते हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके फायदे एक नहीं अनेक हैं। क्योंकि अगर आपने सही प्रकार से मृदा का परीक्षण कराया तो आप ये जान पाएंगे कि अब कौन सी चीज की कमी हमारे खेत में है, किस तरह की चीज, किस तरह के उत्पाद हमें डालने चाहिए और कितने डालने चाहिए। और फिर उसके बाद तो लहलाते खेत होंगे आपके, आप मुनाफे में होंगे और आप किफायत में होंगे। तो नो डाउट हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, हमें लगेगा कि हमारा काम पूरा हुआ है। बिल्कुल। यारा इसी के आधार पे काम भी करती है, न्यूट्रिशन सफिशिएंसी पे। साइकिल है ये सर, बिल्कुल। मतलब अगर हमारी मिट्टी अच्छी है, मिट्टी सेहतमंद है, तो उसमें लगाया हुआ पौधा अच्छा होगा, पौधा वो पेड़ बनेगा, वो अच्छा होगा, उसमें लगा फल फूल
जो भी चीज है वो अच्छा होगा, सेहतमंद होगा। तो ये पूरा एक साइकिल की एक चेन है और सीधा सीधा इसका श्रेय हमारे किसान भाइयों को जाता है। जी बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे बात करके। हमारे किसान भाइयों को चलते चलते कोई बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश, क्योंकि आपका जो काम करने का तरीका है और जो आपका प्रोफाइल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कृषि में, कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, जैसे देखिए मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि यारा के द्वारा जो ये बेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा आपका सॉइल मृदा परीक्षण करवाती है, जिससे कि आपको अच्छे गुणवत्ता से रिपोर्ट जो दिया जाता है, और रिपोर्ट के साथ साथ जो आपकी आने वाली फसल है उसके बारे में भी बताया जाता है कि आप कितनी मात्रा में फर्टिलाइज़र का यूज करें, जिससे कि आपका प्रोडक्शन अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो और आपको भी फायदा हो। यारा जो उनको बताती है कि ये फर्टिलाइज़र आप इतना ही मात्रा में ही यूज करिए इस फसल के लिए, तो उससे उनको फायदा होगा और उनको बेनिफिट हमेशा मिलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। सही उत्पाद का सही समय पर सही मात्रा में इस्तेमाल बहुत जरूरी है, और वो कैसे पॉसिबल हो पाता है? वो मृदा परीक्षण के माध्यम से ही हो पाता है। बहुत अच्छी जानकारियां सर आज आपने हमारे साथ साझा की हैं, और नो डाउट सॉइल सैंपलिंग बहुत जरूरी है, सॉइल टेस्टिंग बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे बातचीत करके। आज आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमारे साथ साझा की हैं।